क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसको आपने 3 फॉर्म्स के अंदर अरेंज करके उनको दिखाना है। 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? पहली आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, फिर आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है और आखिर में नॉर्मल फॉर्म। तो इसको हम 1 2 3 में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का सीखते हैं कि कैसे करते हैं उसको कन्वर्ट। इसी इक्वेशन को बस उस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखने में कैसी होती है। आपने सिर्फ इनकी जनरल लुक को देखना है कि कैसी नज़र आती है। वहाँ से आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कि किसको इसको कैसे अरेंज करना होता है। ये देखिए वाई आपका लेफ़्ट साइड पे है और एक्स और कांस्टेंट राइट साइड पे है। तो वही हम करेंगे इसमें। 2x और 11 इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, नेगेटिव हो जाएंगे। सबके नेगेटिव साइन है, सबको -1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी सारी की सारी। या आसान अल्फाज में कह सकते हैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, और वो नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो y आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब y के साथ कोई भी नंबर, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ 4 आ रहा है तो दोनों साइड्स पे 4 डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, जिसके अंदर आपके पास 1/2 आपकी स्लोप है और 11/4 आपका y इंटरसेप्ट है। उसके बाद आपने इसके अंदर टू इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह नज़र आती है: x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इनके नीचे उनके इंटरसेप्ट्स पड़े होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो 1 है और है भी दूसरी साइड पे। x और y एक साथ हैं पड़े हुए, एक साइड पे है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे लेके जाके 1 करवाना है। तो ये आपका अगर जर्नल आइडिया आप डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना। फिर अगली बात क्या होती है? यहाँ आपको 1 लेके आना है, यानी कि 1 लेके आने के लिए आपको -11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबको आप -11 से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास रह जाएगा -2x/11। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 1। अब आखिरी स्टेप ये होता है कि आपने इसको वाकई उस फॉर्म में लिखना है। यहाँ आप देखें x ऊपर पड़ा हुआ, a जो है वो नीचे है। तो x को बिल्कुल अकेला होना चाहिए। तो जो आपके पास ऊपर वैल्यू होती है उसको आप इस तरह लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो बेसिकली न्यूमरेटर होता है। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम यही करेंगे। 11/4 इज इक्वल टू। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आई है जो कि आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, और इसके अंदर आपने फिर बताना है कि आपका a है -11/2 और आपका b है 11/4। उसके बाद आखिरी चीज़ रह गई है आपके पास नॉर्मल फॉर्म 2x - 4y + 11। अब इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है? कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाए। आपका जो कांस्टेंट की आंसर आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -1 को सबसे मल्टीप्लाई करवा, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास ये पॉजिटिव। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कांस्टेंट आए, जब आप उसको अरेंज कर रहे हैं और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो उस तरह आपने नहीं करना, उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। क्योंकि यहाँ हम जब नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करवा रहे होते हैं तो आपकी राइट हैंड साइड पे एक लेंथ आती है। लेंथ आपको पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे हर हाल। अगर डायरेक्टली आ गया, जिस तरह शायद बी पार्ट में डायरेक्टली निकलाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सी पार्ट में शायद करना पड़े, देखेंगे वहाँ जाके। लेकिन इस पार्ट के अंदर आपके पास नेगेटिव आ रही है डायरेक्ट रीअरेंज करने से, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव। फिर आप क्या करेंगे, x का कॉफिशिएंट -2 है, उसका स्क्वायर ले लें। y का कॉफिशिएंट 4 है, उसका स्क्वायर कर लें, और ऊपर स्क्वायर रूट। जिस तरह बेसिकली हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये वही वाला तरीका। तो 4, 16, 20, और इसको अगर आप कैलकुलेटर में टाइप करें या इधर वैसे ही इसकी फॉर्म निकाल लें, तो आपके पास 2√5 आ जाए। अब ये जो वैल्यू है, इसको आपने डिवाइड कर देना, इस पूरी इक्वेशन को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना। अब ये जो आंसर आया है, ये आपकी लेंथ आई। ये फॉर्म आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, नॉर्मल फॉर्म। एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, वो ये है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to given line is 11/2 √5। ये वाली बात। यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो बंद करनी है तो आगे चल लें, लेकिन इसमें यह है कि ये मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या, ताकि आपको याद रहे कि आप इंट्यूटिवली इसमें लिख के आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका कार्टेशियन ग्राफ है, प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। इसमें आपके पास कोई भी लाइन जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कर दे, ये कर दे। अब आप क्या करेंगे, ओरिजिन से जहाँ 0 0 होता है, वहाँ से आपने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, गिवन लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये जो आई है आपके पास लेंथ, ये आई है इस ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेके गिवन लाइन तक के दरमियान एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर की जो लाइन है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो ये। तो ये मैंने लाइन ऐसे अपनी तरफ से बनाई है, लेकिन इसका जनरल आइडिया यही होता है। वो लाइन कोई भी हो सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है लाइन। तो तब आप क्या करेंगे, ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। ये इसकी नॉर्मल लाइन भी कहलाता है, लेकिन वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस लाइन तक एंड होगा। तो इसके दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी लेंथ होगी, जितना डिस्टेंस होगा, वो आपको इस फॉर्म में अरेंज करने से राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू से आइडिया हो जाएगा कि वो उसका डिस्टेंस या लेंथ है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया है, तो इसमें मैं थोड़ी सी जल्दी करूँगा। तो y इधर रहने दें, बाकी दोनों वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएं।
फिर आपको ये y ख़त्म करवाना है, तो सब को आप 7 से डिवाइड करवा दें। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, जिसके अंदर आपके पास m की वैल्यू -4/7 है और c की वैल्यू 2/7, क्योंकि m x प्लस c होता है। उसके बाद फिर आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। फोर एक्स प्लस सेवन बाय -2 इज इक्वल, इसमें वही काम, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, इस कांस्टेंट को आपने 1 करवाना है, तो दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करवा दें हर वैल्यू को। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 2x 7y/2 1। अब इसको आप 2 को नीचे कैसे लिख सकते हैं, 1/2। ये 2 आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दें, और क्योंकि यहाँ 1 पड़ा हुआ है, तो ये 2 1 के नीचे आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 नीचे आ गया, और ये 7 है, इसको आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के तौर पे लिख सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, इसके अंदर x/a होता है, तो ये जो वैल्यू है ये पहली a की वैल्यू आई है 1/2, और y के नीचे b होता है, तो b की वैल्यू 2/7। तो ये आपके पास तीसरी फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। 4x प्लस 7y -2 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल फॉर्म में आप क्या करेंगे, x और y की जो कॉफिशेंट्स हैं उनका आपने बेसिकली एक तरह से मैग्नीट्यूड टाइप का कुछ लेना होता है, तो वो ले लें। दोनों जो कॉफिशेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। 5 4 5 6, इसका ब्रेक डाउन कुछ होता है 1 3, इसको रहने दें ऐसे कर। अब आपने दोनों साइड्स पे ये जो वैल्यू है इसे डिवाइड करवा देना है, तो 4x/65 इस इक्वेशन को 7y/65 इज इक्वल टू 2/65। ये सिर्फ आपको वैल्यू निकालने के लिए होता है कि किस वैल्यू से डिवाइड करवाना है। जब आपको ये पता चल जाती है, फिर आप इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करवा दें इसी वैल्यू से 65 से। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म बन गई, और ये आपके पास लेंथ आ गई है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट लाइन। 2/65। सी पार्ट है वैसे ही करना है। पहला इसका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएं, एक्स और कांस्टेंट वाली। फिर आपको ये फाई अकेला चाहिए, तो वाई के साथ 15 आ रहा है, 15 को डिवाइड कर दें हर साइड पे। तो यहाँ से आपके पास y रह जाएगा, ये आपके पास 8x/15 रह जाएगा, यहाँ आपके पास 1/5 रह जाएगा। तो ये जो x के साथ वैल्यू है 8/15, ये आपका m है स्लोप, और ये जो वैल्यू रह गई है c, ये आपके पास 1/5 कांस्टेंट पे। तो ये आपकी पहली फॉर्म आ गई।
ये y इज इक्वल टू 8x/15 माइनस 1/5। सेकेंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इक्वेशन, इसमें आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। एक्स वाली वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, वाई वाली बाद में, और इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, इस साइड पे 1 बनाना है, तो आप -3 से हर वैल्यू को डिवाइड कर दें, ओके, ताकि इधर 1 हो जाए। ये हो गया 8x/3, ये हो गया आपके पास 5y, और ये 1। अब आपने इसको इस तरह लिखना है कि x के साथ कुछ ना हो, y के साथ कुछ ना हो, बल्कि वो सब डिनोमिनेटर में हो। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसको फ्लिप करवा दें। 8/3 है तो ये 3/8 हो जाएगा नीचे जाकर। ये 5/1 है, एक तरह से देखा जाए ना, ये 5/1 है, तो इसको आप अब कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखते हैं। y ऊपर और नीचे 1/5, और इसको आप प्लस करवा दें, इसका आप साइन नेगेटिव कर दें, क्योंकि जर्नल फॉर्म आपकी ये होती है, जो कि मैंने पहले पार्ट में डिटेल में बताया था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो आप इसके साथ -1/5 लगा दें, ताकि ये प्लस माइनस वो बाद में जाके ये बना देंगे। अब आसान अल्फाज में ये है कि जो आपका न्यूमरेटर के साथ अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, वो आपने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देना। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होगी, उसका आपने डिनोमिनेटर बना देना। अब a की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/8, ये b की वैल्यू होती है, ये आपके पास आ गई -1/5। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके बाद लास्ट फॉर्म रह गई है नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके कांस्टेंट नेगेटिव हो जाए, ख़ास तौर पे जब आप नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, आपका कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर आप देखें, मैं इस साइड पे ले जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब ये आपका जो कांस्टेंट है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, या -1 से आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इस तरह कुछ हो जाएगा। तो ये इसके लिए लाजमी है नॉर्मल फॉर्म के लिए, कि आपका जो कांस्टेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा था। इसमें मसला है कि अगर आप इसको एज इट इज़ क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहाँ से आप इसको फ़ौरन दूसरी साइड पे ले जाए तो नेगेटिव आ रहा है। और लेंथ, बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में हम निकाल रहे होते हैं लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से अब आगे वही काम है, इसका स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 225 + 64 289 70। इस इक्वेशन को अब आप 17 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका आंसर आ गया। नॉर्मल फॉर्म है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to given line is 3/70।